कल नवी मुंबई में करोड़ों की तादाद में यहाँ पर एक भगवा वादळ ये नवी मुंबई में आने वाला है। कल दोपहर तक हमको यही कंफर्म नहीं था कि नगर पालिका की तरफ से हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। शिवरायांचा माझा भाग मराठा, मर्द मर्द मावळा, राठ राठ मराठा। लोग आने वाले रास्ते पर बैठेंगे, रास्ते पर रहेंगे तो फिर मुंबई बंद हो जाएगा। मनगटी मराठा मराठा। जो भी होगा, जो भी गलत होगा, जो भी उसके लिए प्रशासन पूरा जवाबदार रहेगा, जो भी सरकार है वो जवाबदार रहेगी। ये आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना ही है। मराठा योद्धा मनोज जारंगी पाटिल नवी मुंबई में आने वाले हैं। इसी को लेकर एपीएमसी कांदा बटाटा मार्केट में एक वॉर रूम बनाया गया है। हम उसकी रूपरेखा को जानेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी चल रही है नवी मुंबई में जारंगी पाटिल साहब यहाँ पे आने वाले मनोज जारंगी पाटिल साहब? मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कल नवी मुंबई में मनोज जारंगी पाटिल साहब अपने लाखों करोड़ों मराठा समाज के साथ में यहाँ पर नवी मुंबई में आने वाले हैं। उसी लिए हमने यहाँ पर एक वॉर रूम बनाया है। ये वॉर रूम के माध्यम से हम लोगों के पास हम लोग पहुँच रहे, लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये वॉर रूम के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को दे रहे। काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पर एपीएमसी मार्केट में जो मराठा आंदोलक है हमारे, इनका हम लोग इसने रहने का जो व्यवस्था है वो उनका यहाँ पर हमने किया हुआ है। और यहाँ पर सारे लोगों का यहाँ पर खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, सारे जो भी व्यवस्था है एपीएमसी प्रशासन मार्केट की तरफ से हमें माथाड़ी कामगार है या माथाड़ी एसोसिएशन है, सारी लोगों से हमें काफ़ी सारा यहाँ पर सहयोग यहाँ पर इनका मिल रहा है। सारे लोगों का यहाँ पर हमने नियोजन किया हुआ है। कुछ अगर ज़्यादा लोग और आने वाले हैं, काफ़ी तादाद में लोग आने वाले, तो पाम बीच रोड की हमने एक मांग यहाँ पर सीपी ऑफिस में यहाँ पर रखी हुई है कि पाम बीच रोड पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रह सकते हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क हो सकती है। इसीलिए हमने वो भी एक मांग उनके पास की है। तो कल नवी मुंबई में करोड़ों की तादाद में यहाँ पर एक भगवा वादळ ये नवी मुंबई में आने वाला है। और यहाँ पर जो आज तक नवी मुंबई ने कभी देखा नहीं है, कभी मुंबई ने देखा नहीं है, ये एक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो मराठा रिजर्वेशन की जो हमारी मांग है, ये आरक्षण, ये रिजर्वेशन हम सरकार से लेके ही रहेंगे। जब तक हमें यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलता है, हम मुंबई से हटने वाले नहीं हैं। हम 26 जनवरी को यहाँ से मुंबई के लिए जाएंगे और मुंबई से हम लोग आरक्षण लेके ही आएंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम काफ़ी तादाद में वहीं पर हम लोग यहाँ पर अनशन के लिए बैठने वाले हैं। ये आपके माध्यम से यहाँ पर मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। बड़ा मोर्चा होने वाला है, पालिका एनएमसी का क्या रोल है और सड़कों का किस तरह की भूमिका निभा रही है आप लोगों के साथ में? देखिए, क्या है कि ये जो नियोजन है इसमें एपीएमसी मार्केट प्रशासन, यहाँ के रिलेटेड सारे व्यापारी, माथाड़ी वर्ग, माथाड़ी संगठना, सबसे हमें काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पर मिला है। पुलिस प्रशासन से हमें अच्छा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन और सिडको प्रशासन से हमें जो सहयोग मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। तो हम इस बारे में उनसे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि इतनी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और महानगर पालिका प्रशासन को ये सारी व्यवस्थाएं करना, एक्चुअली ये सब करना चाहिए था, लेकिन उनके तरफ से कल तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कल रात को हमारी बैठक आयुक्त साहब से हुई है। कुछ वहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है वो करने के लिए उन्होंने एक कन्फर्मेशन दिया है, कुछ मोबाइल टॉयलेट्स वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जहाँ तक हमें लग रहा था कि 100% महानगर पालिका प्रशासन को देना चाहिए था, सिडको प्रशासन को देना चाहिए था, उनकी तरफ से हमें 10 से 15% खाली उनका सहयोग हमें यहाँ पर मिला है। बाकी सारा जो भी है हमने यहाँ पर संयोजक के रूप में हमने सारा यहाँ पे नियोजन किया हुआ है। एपीएमसी मार्केट का मैं आपके माध्यम से मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनसे हमें काफ़ी अच्छा सहयोग इस सब व्यवस्था के लिए हमें मिला हुआ है। मनोज जारंगी पाटिल के साथ में हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। मैडम, आप लोग नवी मुंबई में किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये बता रहे हैं कि पालिका और सिडको ने कुछ सहयोग नहीं कर रही, जितना आप लोगों को जितना उम्मीद थी, तो क्या उम्मीद थी आप लोगों को? कल हमारा मराठा योद्धा मनोज जारंगी दादा यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ पूरे मराठी टीम हमारी यहाँ पे आ रही है।
कल दोपहर तक हमको यही कंफर्म नहीं था कि नगर पालिका की तरफ से हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन कल रात को आयुक्त साहब के साथ जब भी मीटिंग हो गई तब से अभी थोड़ा, लेकिन ज़्यादा उनके तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारा जो मराठा समन्वयक है, महिला आघाड़ी है, महिला लेडीज़ है, इनके तरफ से सब ये नियोजन हो रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बताया कि सहयोग नहीं मिल रहा है सिडको और पालिका से, तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा अगर इस तरह की भूमिका अगर निभा रही प्रशासन? अभी तो अगला कदम यही है, यहाँ पर ये मार्केट एरिया है, जो मैदान है वहाँ पर हम लोग जो लोग आने वाले हैं उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग सरकार को अभी भी यहाँ पर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो अपने हक के लिए आ रहे हैं सब लोग। अभी तक आपने देखा कि नवी मुंबई में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो गए कि वहाँ लाखों के लोग आए थे, वहाँ सरकार ने बहुत सारी सुविधा दे के भी बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए। ये सब नवी मुंबई ने, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश ने देखा है। लेकिन जब हमारे लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तभी शासन को कोई सुविधा देने का मन नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हक है वो यहाँ पर जो मांगने के लिए लोग आ रहे हैं तो इनको देने का अभी भी मन नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। मैडम, मराठा आरक्षण का मुद्दा सालों से चल रहा है लेकिन अभी तक उसका कुछ निचोड़ नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है इस बार आपकी बात तो सरकार सुनेगी? हम लोग तो चाहते हैं और हम लोगों को अभी भी पॉजिटिव है कि अभी भी हमारा मन ऐसा कहता है कि सरकार सुने और सुनेगी, ऐसे ही लग रहा है। अगर नहीं सुना तो जो भी होगा, जब ये इतना तादाद में लोग आ रहे हैं, 25 लाख के ऊपर भी लोग आ सकते हैं, तो इतना तादाद में जब लोग आ रहे हैं तो मुंबई में जो भी सब दुर्व्यवस्था हो जाएगी। अभी जैसे कि पालिका प्रशासन ठीक से हम लोगों को सहयोग नहीं कर रहा है, सिडको सहयोग नहीं कर रहा है, तो लोग आने वाले रास्ते पर बैठेंगे, रास्ते पर रहेंगे तो फिर मुंबई बंद हो जाएगा। तो ये सब सरकार की जवाबदारी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पालिका और सिडको सहयोग नहीं करे, तो आपको क्या उम्मीद है जो सरकार बैठी हुई है वो करेगी सहयोग? अंतरवाली सराटी से लेकर मुंबई तक मराठा योद्धा आदरणीय जरांगे पाटिल साहब की पैदल रैली निकली है। करोड़ों की संख्या में मुंबई में, नवी मुंबई में मराठा योद्धा आ रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि सिडको और पालिका प्रशासन कहीं सरकार के दबाव में है, प्रेशर में है, वो पूरी तरह से मराठा बांधवों को सपोर्ट नहीं कर रहे, सहकारी नहीं कर रहे। इसका मतलब सरकार उन पर प्रेशर डाली है। तो फिर भी आपको उम्मीद है, अगर मान लो यहाँ से ही दबाव देखने को मिल रहा है आप लोग, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप लोग अगर ऐसा? नहीं, हम तो आरक्षण लेके ही रहेंगे। पूरा मुंबई करोड़ों की संख्या में, मराठा के संख्या में पूरा चक्का जाम करेंगे हम। अभी 25 तारीख को यहाँ पे नवी मुंबई में मराठा करोड़ों की संख्या में आ रहे, 26 को हम मुंबई में एंट्री करेंगे, पूरा मुंबई जाम हो जाएगी। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, उनको पूरा आरक्षण हमें देना ही पड़ेगा। हम आरक्षण लेके ही रहेंगे। अगर मान लो सरकार कई सालों से घुमा रही है, आप लोग गुमराह कर रही है, बहुत सारे मोर्चे निकाले आप लोगों ने, इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? आदरणीय मनोज जी जरांगे पाटिल साहब जो अंतरवली से मुंबई आ रहे हैं, वो करोड़ों की तादाद से आ रहे हैं, और जो सरकार भी हमें देने के लिए अगर कुछ नहीं मानती है तो ये यहाँ से जाने वाले नहीं, ऐसा वो वहाँ से डिसाइड करके ही आए हैं। और इसके लिए सब जो भी होगा, जो भी गलत होगा, जो भी उसके लिए प्रशासन पूरा जवाबदार रहेगा, जो भी सरकार है वो जवाबदार रहेगी। इसलिए अभी हमको ये आरक्षण लेना ही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हमारी आखिरी लड़ाई है। तो ये आखिरी लड़ाई में हमको आरक्षण लेके ही जाना है, ऐसा डिसाइड करके जरांगे साहब यहाँ आने वाले हैं, और वो पूरे ताफेज के साथ आने वाले हैं, और पूरा सरकार पे प्रेशर डाल के, प्रेशर क्रिएट करके आरक्षण लेके ही रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आरक्षण को लेकर इतना बड़ा मुद्दा है, नहीं हो पा रहा है अभी तक? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम ने जो दिखा दिया है कि अगर नेता अच्छा हो तो हनुमान जी जैसी उनकी बिरादरी, मतलब बंदर, अस्वल, इनको लेके भी युद्ध जीता जा सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद आज हमें एक बहुत ही बढ़िया नेता मिला है, भरोसेमंद नेता मिला है। तो मुझे यकीन है कि इनके नेतृत्व में हम ये लड़ाई जीत के ही रहेंगे और मराठाओं को आरक्षण इस बार मिला के ही रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जरांगे पाटिल साहब आने वाले हैं, मनोज जरांगे पाटिल साहब? हम तो पूरी तैयारी में लग चुके हैं। अभी जैसे कि इतनी तादाद में लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कम से कम 600 साढ़े 600 किलोमीटर से आ रहे हैं, बराबर है। तो उनकी तबीयत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने नवी मुंबई डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन और नवी मुंबई मराठा मेडिको
एसोसिएशन की तरफ से हमने हमारा पूरा जाल बिछा रखा है पूरे नई मुंबई में। हमारे पूरे नई मुंबई के डॉक्टर्स उनको सपोर्ट करेंगे। कहीं किसी को हेल्थ इशू होता है, कहीं किसी को कोई तबीयत ख़राब होती है, कहीं किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ मेडिकल आपत्ति आती है, तो हम पूरे मराठा मेडिकोज के हिसाब से हम पूरे डॉक्टर्स उनका पूरा सहकार्य करेंगे। जो मराठा लोग यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होने वाले? ये आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना ही है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में ये जो हम सब मराठा एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही हमारे नवी मुंबई का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट या ठाणा डिस्ट्रिक्ट रहे या भाईंदर और ये सब जो है हमारे आसपास वाले और कोंकण विभाग, ये सब यहाँ के मराठा जो हमारे लोग हैं इनको यही कहना है, ये हमारी आखिरी लड़ाई है और ये हम जीत के ही रहेंगे। आपको घर से निकलना पड़ेगा अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और हमें आगे बढ़ के एक बार अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक बढ़ानी है, गवर्नमेंट तक देनी है। और पहली बार ऐसा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा एकजुट हो के एक बार, जैसे हमने पहले क्रांति मोर्चा के हिसाब से हमने जैसे हमारा ताकत दिखाई थी, उसी के हिसाब से हमने अभी भी उसी के उतने ही ज़ोर से और उतनी ही ताकत के साथ में हम अभी उतरेंगे। और अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमें उसमें यश नहीं मिलता है या सक्सेस नहीं मिलता है, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक मराठा आरक्षण चलता रहेगा। तो बहुत सारे आरक्षण को लेकर मुद्दे को लेकर मराठा ने आंदोलन किया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो क्या लगता है इस बार सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एक अच्छा नेता मिल गया है आपको, ऐसा आप लोग का मानना है? वैसे तो अभी जो हमारे अभिनेता है मनोज जरांगे जी, वो किसी से मैनेज होने वाले नेता नहीं है। तो हम तो आरक्षण लेके ही जाने वाले। और उसके साथ में जो हमारे भाई इतना लंबे दूर से चल के आ रहे हैं, उनके लिए मेडिकल सुविधा सरकार ने की हो या ना की हो, लेकिन हम लोग ने तो खुद ने करके रखी है। किसी को अगर हम आपके तरफ से बताना चाहते हैं कि किसी को ज़रूरत रहेगी, तो जगह जगह पे हमारे मेडिकल कैंप लगाए रहेंगे। वहाँ पे कोई भी हमारे मराठा बंधु हो तो उनको वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी या फिर दवा की कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम वो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि मनोज जारंगे पाटिल के ऊपर इनका पूरा विश्वास है और नवी मुंबई में वो विजिट करने वाले हैं। लाखों मराठा समुदाय यहाँ पर रहेगा। काफ़ी व्यवस्था की गई है, जैसे मेडिकल से लेकर एम्बुलेंस से लेकर सभी व्यवस्था यहाँ पर, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही वॉर रूम तैयार किया गया है। यहाँ से लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा किस तरह से आगे का कदम उठाना है, क्या मुद्दे उठाने हैं। इनका मानना है कि सिडको और नवी मुंबई महानगर पालिका से जिससे इनकी उम्मीद थी उस तरह से इनको सहयोग नहीं मिल पाया है। आने वाले समय में इन्होंने कहा है कि मराठा आरक्षण लेकर ही रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुसाहिद साथ पंकज वीरवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।